आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे तौसीफ सती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। सती साहब, एशिया कप पाकिस्तान का तो तमाम हुआ, लेकिन कंट्रोवर्सीज हैं कि हर कोने खुदरे से और हर होल से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकल रही है। ऐसा होता तो है कभी कभार, लेकिन ये कुछ जरा ज्यादा ही होने लग गया। और जो हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है शाहीन शाह अफरीदी और बाबर के दरमियान बकौल शख्स से के घुमसान का रन पड़ गया। शायद इतना तो ना हो जितना मीडिया उसको उछालता है, क्योंकि उनका मसाला इसी से तैयार होता है। तो बहरहाल ये सुनने को खबरें ये मिल रही हैं कि वहां ड्रेसिंग रूम में जब कैप्टन खिताब कर रहे थे, बाद में जो होता है आमतौर पर, जहां अप्रिशिएट भी किया जाता है, जहां क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, किसी को हार्शली ट्रीट भी किया जाता है, किसी को अप्रिशिएट भी किया जाता है, तो ये सारी मिक्सअप होती हैं। हमेशा आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, कैप्टन ऐसा करते हैं और एक रवायत है। और अगली मैच के लिए थोड़ा सा वो अपने आप को कमर बस्ता भी करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी होनी चाहिए थी? अगर होनी चाहिए थी तो क्या ये बाहर आनी चाहिए थी? और ये क्या इतनी बड़ी चीज है कि जिस पर सारी की सारी टीम तकिया करके बैठ जाए? डॉक्टर साहब, एक तो पहली ये बात है कि ये बड़ा नॉर्मल बात है। ये किसी मतलब मैं इत्तेफाक से काफी सारे ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ, आगे पीछे भी रहा हूँ। बड़े नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ, जहां तक क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होता कि ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में ना किसी और मुल्क में होता है। आपको शायद याद हो, साइमन कैटेज और माइकल क्लार्क ऑलमोस्ट हाथापाई हो गई थी। सही है। और साइमन कैटेज टॉप स्कोरर था उस साल, और अगले साल वो खेला ही नहीं। कप्तान ने कहा कि भाई हम ये डिस्ट्रप्शन है। सिमिलरली शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ की लड़ाई हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। ड्रेसिंग रूम में स्पैट्स पहले भी होते रहे। आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू, द टाइमिंग ऑफ द थिंग इज द इशू। कि क्योंकि जब आपने किसी क्रिटिसाइज करना होता है तो साइकोलॉजी ये कहती है कि क्रिटिसाइज करना होता है, अगर इंडिविजुअल्स का जिक्र करना होता है तो इंडिविजुअल्स का जिक्र ग्रुप में नहीं करते, उनको इंडिविजुअली बताया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। किसी की तारीफ करनी हो तो आपने ग्रुप में करनी होती है। दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग इट, राइट। लेकिन बाबर अभी यंग है और आई एम श्योर कि थोड़े से मतलब वी नीड टू गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ लीवाई दे कि मतलब जज्बात में बंदा कुछ भी कह सकता है। और अगर कुछ ऊंचा नीचा हो भी गया है तो आई थिंक दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर फॉर एनी क्रिकेट टीम। तो बल्कि आपसे मैं पूछूंगा कि आप इस चीज को किस तरह देखते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि उससे पहले मैं ये बात कर दूं कि जहां वहां पर जो माहौल बना हुआ था, बाबर ने किसी को इंडिविजुअल को, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबो में जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, उनके बकौल ये है कि उसने जनरल कहा कि सुपरस्टार्स अपनी अपनी अहमियत को समझें और वो उस जरूरत को वहां पर महसूस करें जहां पर उनकी जरूरत है, और अपने मतलब वो कह रहे हैं कि अब दायरे कार में रहें और अपने आप को क्रिकेट से ऊपर ना समझे। इस तरह की कुछ मतलब मिली जुली सी बात, अब एग्जैक्टली हमारे पास लफ्ज तो नहीं है, लेकिन उसका मफहूम यही है। तो उस पर शाहीन शाह अफरीदी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कप्तान जी, आपको चाहिए कि वो जो चार बंदे उन्होंने नाम लिए जिन्होंने परफॉर्म किया था, शाहीन उसमें था अपना रिजवान था, इफ्तिखार था, और दो बंदे और थे ऊपर से, हाँ अब्दुल्ला शफीक था, एक आध और, तो उन चारों के नाम लेके उसने कहा कि ये आपको इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि शाहीन को मेरा ख्याल है कि वेट करना चाहिए था। हो सकता कप्तान ने कौन सा बात खत्म कर दी थी, अभी वो अपनी बात कर रहा था कि वो अप्रिशिएट भी करता, क्रिटिसिज्म भी अगर कर रहा था तो वो किसी एक पॉइंट से कर रहा था, ऐसा लगता है। मतलब उससे तासुर ये गया कि जैसे सुपरस्टार की जब बात की गई तो शाहीन को लगा कि ये कोई पर्सनल अटैक हो गया ना शायद, बिल्कुल तो उसने उसको वहां से ले लिया। अच्छा, तो खैर आपने जो बात की, सर मेरा बहुत पुराना मौकिफ है एक, वो ये है कि जो ड्रेसिंग रूम है ना, उसके अंदर हमें कोचेज की जरूरत नहीं होती। इवन मैं तो समझता हूँ इस लेवल पर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं कोचेस की जरूरत नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी वो एडजस्टमेंट आप खुद भी समझते हैं, टैक्टिकल जिसको आप कहते हैं, कभी वो टेक्निकल नहीं होती, टेक्निकल ही होती है इस लेवल पर। जो खेल के आ गया, इतने साल 20 साल क्रिकेट खेल के आ गया, वो अब रेडी टू गो है। आप उसका बैट सीधा नहीं करवा सकते, आप उसको बॉल पकड़ना नहीं सिखा सकते। तो यहाँ जी। पर बेसिकली कोचिंग लफ्ज अजीब सा लगता है मुझे, तो मैं इससे ज्यादा बेहतर कायल हूँ इस बात का कि आप कोई मेंटोर रखें। वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, जो मर्जी हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट वन। वो अच्छा मोटिवेटर हो जो प्लेयर्स को लेके जा सके और उनकी साइकी को समझ सके। और ये नहीं कि वो पीएचडी हो और पीएचडी के लेवल पर जाकर बात करे जो हमारे प्लेयर को समझ ही ना आए, वो उनके लेवल पर आकर बात कर सके और उनको ये चीज समझा सके कि हार और जीत गेम का हिस्सा होती है। तो ये इतना बड़ा जो फौज जफर मौज हमने रखी हुई है, थेरेपिस्ट से लेके, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो खैर बकौल शख्स से, फिर आज बकौल शख्स से बहुत कुछ चलेगा आज। वो ये कि वहां पर जो मेडिकल स्टाफ है वो भी डिप्लोमा होल्डर है।
अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ लगता है कि वहाँ बैकडोर से इंजेक्शन हुई जा रही है, और जो नए रेफरेंस दे दूं कि डॉक्टर नोमान और राशिद लतीफ के बकौल के अभी नए जो इंजेक्शन इस एमसी ने की है टीम के अंदर, 1,75,00,000 की तनख्वाहें हैं उनकी, खाली जो अभी नई इंडक्शन हुई है इसमें, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो एनीवेज खैर, बात किसी और तरफ निकल गई। तो मेरा ख्याल है कि मेंटोर की ज्यादा जरूरत है जो मेंटली इनको स्ट्रांग कर सके, बैट बॉल सीधा कराने की जरूरत नहीं। ये मेरा जाती मौके पे। अच्छा सतीश साहब, इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो इसमें इतने ज्यादा पहलू हैं आज मेरे पास बात करने के लिए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा क्वेश्चन आपसे करूं। कि जी जी जी। एशिया कप शुरू हुआ क्या था होने से बहुत पहले ही हम कंट्रोवर्सी, एक एमसी मैनेजमेंट कमेटी, दूसरी मैनेजमेंट कमेटी, नजम सेठी, हाइब्रिड मॉडल, मतलब फिर रिपीट दर रिपीट, एक 5-6 दफा हमने अपनी पोजीशन को कंसीड किया। अच्छा, एक इसमें चलते चलते मेरे ध्यान में क्वेश्चन आ गया, वो ये है कि पाकिस्तान का जो मैच था श्रीलंका के साथ सुपर 4 का, आप नहीं समझते कि वो कजाफी में होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान में होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान आखिर होस्ट था। आई गेस सो, लेकिन उन्होंने पहले ही वो कर लिया था कि जी सुपर 4 के मैचेस वहां होंगे, मैचेस वहां होंगे। बांग्लादेश का मैच है पाकिस्तान में हुआ जी। शायद। आई गेस कि तो मतलब कमजोरी है ना पीसीबी की। लेकिन बात वही है कि पीसीबी वाज हिटलेस, राइट? कभी एक बंदा बन रहा है, कभी दूसरा बन रहा है। तो आई थिंक कि एशियन क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट बोर्ड, दे काइंड ऑफ डोमिनेटेड इट बिकॉज दे नो दैट द पाकिस्तान में जो भी आ रहा है, लीडर ऊपर आ रहा है, उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। he might be may or may not be there, so they actually called the shots और पाकिस्तान conceded, which is a shame, क्योंकि इवन राणा टुंगा ने उसके पे स्टैंड लिया है कि यार इन्होंने गलत किया है ना, ओवरऑल जो स्टैंड बाय डे भी दिया, सब कुछ दिया। तो पाकिस्तान से किसी ने इतना स्टैंड नहीं लिया क्रिकेट बोर्ड से, विच इज वियर्ड। अच्छा, ये खैर आपने बात ही कर दी। मैं अगला सवाल भी यही करने वाला था कि राणा टुंगा ने बाद शो ये सारा कुछ कर दिया, मतलब ठीक है, कम से कम किया तो है ना। ये अब हम ये भी नहीं कह सकते कि कम से कम हमारा हम होस्ट थे, हमने नहीं किया, हमने हर चीज कंसीड कर दी, और राणा टुंगा ने तो कम से कम कोई बात तो की ना, बेशक वो जरूरत के बाद ही की उन्होंने। लेकिन बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि राणा टुंगा की इस बात को आगे लिया जाएगा, और बाकी बोर्ड्स भी, खास तौर पर जो न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये भी कहीं स्टैंड लेंगे कि यार जो है मनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट के लिए सेक्रीफाइसेस करना पड़ेंगे, इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी फर्दर, या ये चलता ही जाएगा? डॉक्टर साहब, वो एक शेर है ना कि कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, वो बशीर बदर का। जी तो जी। बात वही है, मसला ये है कि ये जितने सारे भी बोर्ड्स है ना, स्टैंड ले नहीं सकते, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट। मतलब गिव यू एन एग्जांपल, पहले भी हम बात कर चुके हैं, लंबी बात नहीं करूंगा। 2002 में न्यूजीलैंड ने ड्रॉप इन विकेट्स बनाई, इंडिया ने टूर किया। इंडिया ने अगले 6 साल टूर नहीं किया, टेस्ट टूर नहीं किया न्यूजीलैंड में, ठीक है। वो 1.5 दिन में मैच खत्म हुए। फिर उसके बाद उन्होंने जो टूर किया, अपनी मर्जी के विकेट्स बनवाई, अपने प्लेयर्स को पहले भेजा। मतलब इस हद तक तो बोर्ड्स उनके लिए बिस जाते हैं, सही है। क्योंकि देखें, वो एक सीरीज में 50-50 मिलियन का उनको रेवेन्यू मिल जाता है। तो who would take a stance against India ना? But this is practically impossible। मजबूरियां हैं हर किसी की ना, कमर्शियल मजबूरियां हैं, जो भी आप समझ। या बिल्कुल सही कहा आपने कि कमर्शियल मजबूरियां, यार कहीं मुझे क्रिकेट क्यों गुम होती हुई नजर आ रही है ना। कमर्शियल मजबूरियां तो तभी मजा करेंगी जब क्रिकेट होगी, क्योंकि ये सारा रेवेन्यू, ये सारा मनी, ये सारा कुछ क्रिकेट से रिलेटेड है। अगर क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है, या यूं कह लें कि हमें पहुंच रहा है, पाकिस्तान को यानी कि पहुंच रहा है, तो हम चीख रहे हैं, बाकियों को नहीं पहुंच रहा है इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं। मुझे कुछ ऐसा ऐसा ही सीन लग रहा है यहाँ पे ना। बाकियों ने डॉक्टर साहब समझौता कर लिया, समझ रहे हैं, बाकियों ने समझौता कर लिया और हमने भी समझौता करने की कोशिश की है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल पुरानी दूंगा। 92 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, बारिश हो रही थी और उन्होंने वो साउथ अफ्रीका वाला मैच, अगर आपको याद हो, दैट हम्म वाज प्रिडोमिनेटली, क्योंकि रात का मैच था, नाइट मैच था, कोई मसला नहीं, लेकिन दैट वाज प्रिडोमिनेटली कमिटमेंट फॉर टेलीविजन राइट्स, that they हम्म। had to reduce the time। अदरवाइज फाइनल है, फाइनल में तो टाइम बार नहीं होना चाहिए, जिस तरह अभी एशिया कप में 1 बजे मैच खत्म हुआ, कोई बात नहीं। तो इस हद तक जो है ना वो मतलब बाउंड होते हैं ना या कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में, ठीक है। तो आई थिंक क्या कहते हैं, पाकिस्तान बेशक जितना भी शोर कर ले, पाकिस्तान ने भी इतना शोर इसीलिए नहीं किया कि इंडिया ने कोई ना कोई दाना डाला होगा पीसीबी को, क्योंकि हमें अंदर की तो बात पता नहीं है, समझ रहे सर, हैं। वो दाना जो है ना कभी भी बराबर साबित नहीं होता। पहले भी डाला गया था जब हमें पांच पांच मैचों की सीरीज का धोखा दिया गया था कि 5 मैच होंगे,
अब बायलैटरल सीरीज हो जाएगी, ये होगा वो होगा, बस पाकिस्तान ये बात मान ले। पाकिस्तान ने तो मान ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां वो के उन्होंने वो ही किया कि वो के हर रहदे मोहब्बत से मुकरता जाए। हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैं कहूंगा, आलम ताब तशना का शेर है कि वो के हर रहदे मोहब्बत से मुकरता जाए, दिल वो जालिम के उसी शख्स पे मरता जाए। तो हमारा यही हाल है कि हमने तय कर लिया कि भाई जो मर्जी करो, मैं इधर ही हूं। लेकिन अब मसला सर सामीन, नाजरीन और शायकीन का है, जो क्रिकेट देखना चाहते हैं, क्रिकेट को पनपना पनपता देखना चाहते हैं। अगर हमारी बहस थोड़ी और तरफ को चलेगी, मैं वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ आता हूं और उस माहौल को, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। अभी इस वक्त यकदम ऐसा लगा है कि जैसे कुछ चिंगारी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर किसी ने तेल का पूरा ड्रम डाल दिया हो। पूरा मीडिया अगर उठा के देखें तो क्रिकेट पे कोई बात नहीं कर रहा, सारे कैप्टेंसी पे बात कर रहे हैं। बाबर को निकाल दो, शाहीन को ले आओ। डू यू थिंक कि इस जो रौला पड़ गया है जो ड्रेसिंग रूम के अंदर, कि अगर शाहीन को या किसी को भी और बनाएंगे तो बाबर एंड को, मैं ये भी बताता चलूं कि बाबर जब से श्रीलंका से वो चुपके से निकल गए, वो बस में बैठे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने सिर्फ 5 मिनट की वहां से निकले, उसके बाद उन्होंने बस पकड़ी और ड्रेसिंग रूम में नहीं गए, वहां से बस पकड़ी और सीधे चले गए अपने होटल में। होटल से अगले दिन फ्लाइट ली और लाहौर आ गए, और लाहौर 2 दिन से बैठे हुए हैं खामोश होके, कोई उन्हें बात नहीं की। तो इस माहौल में किसी और को कप्तान बनाना क्या सूदमंद होगा? डॉक्टर साहब, एक एक हमारे पाकिस्तानी ड्रामे का, पता नहीं आज मुझे पुरानी बातें क्यों याद आ रही है। वो कहते हैं हर बात के अंदर एक बात होती है और वही सारी बात होती है। तो मसला यहाँ पे ये है कि जो शाहीन शाह अफरीदी का रिएक्शन है, आई डोंट थिंक इट्स अ रिएक्शन टू व्हाट बाबर सेड देन। इट्स समथिंग व्हिच वाज बिल्डिंग अप। या ठीक है। नॉर्मली जब आपकी किसी से लड़ाई होती है तो साइकोलॉजी यही कहती है कि वो लड़ाई जो है वो बेसिकली जो इस मौके पे आपने बात की है उसकी नहीं होती, कोई पीछे से बिल्डअप होता है ना। आई एम बिल्डअप हो श्योर रहा देयर इज अ बिल्डअप, राइट? तो अगर मैं इसका थोड़ा सा, अगर मैं ज्यादा कोचिंग फील्ड में रहा हूँ काफी से, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन बनाने की जरूरत करूँ, तो मेरा ख्याल है कि वी नीड अ साइकोलॉजिस्ट हु अंडरस्टैंड द, क्योंकि डॉक्टर साहब साइकोलॉजी तो एक जनरल सब्जेक्ट है, राइट? जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसमें अगर आपने किसी से बात करनी है, किसी प्लेयर से, हर प्लेयर इंडिविजुअल का लर्निंग का स्टाइल और बात को एब्जॉर्ब करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, यू हैव टू गो एट देयर लेवल है। एंड देयर लर्निंग स्टाइल एंड एक्सप्लेन देम द थिंग्स, राइट? और प्लेयर्स जिसको ट्रस्ट कर सकें। या अब सबसे बड़ा इशू होता है कि हम गोरे कोचेज वगैरह इसलिए लाते हैं कि प्लेयर्स जो है ना वो उनको शायद ट्रस्ट कर सकते हैं, अपनों को ट्रस्ट नहीं करता कि बात लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो एक हमारे दोस्त हैं आतिफ अशरफ, को 10-15 साल फर्स्ट क्लास भी खेले पाकिस्तान में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, इंग्लैंड से उन्होंने पढ़ा है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं। लाइक पीपल लाइक हिम who understand the Pakistan culture, but who got their education abroad in terms of their work experience abroad. So they understand the professional commitments, but at the same time, they understand the Pakistani culture, right? And they're qualified. So people like him, like people who are sports psychologists, who have worked in professional setups, but understand Pakistan's culture. So we need someone like him who can actually relate to the players, and the players can trust him, and as a professional he would know कि यार मैंने प्लेयर्स से जो मेरी बात हुई है, कॉन्फिडेंस में लेके बात हुई है, वो कल मैं टीवी चैनल पे बैठ के बात ना कर सकूं। हमारी सबसे ज्यादा जो कोचेस की जो प्रॉब्लम है ना, जिस तरह वकाइनस का जो एम एस शहजाद वगैरह के साथ हुआ या अफरीदी के साथ पहले हुआ, सबसे ज्यादा बात है कि दे डोंट एक्ट प्रोफेशनल। ठीक है। और बाद में जाके बातें करना पीछे से, ठीक है, जो बात हुई ड्रेसिंग रूम में और जो कुछ भी हुआ। सो दिस इज वेरी वेरी अनप्रोफेशनल बाय द कोचेज और बाय द स्टाफ। और वही मसला पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ, अगर हम कोई रिलायबल बंदा टीम के साथ लगा दें जिसको प्लेयर्स ट्रस्ट कर सके और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो, दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और ओवरऑल एनवायरनमेंट जमीन से आसमान का फर्क आ जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज अराउंड बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब, इमन रिजवान। तो जो हमारा लीडरशिप ग्रुप है ना सारा, दे आर एक्सट्रीमली इनसिक्योर। व्हाई आई डोंट नो। लेकिन उनको किसी ने जो है ना वो, अब जिस तरह हमारे चेयरमैन ने पिछली दफा कह दिया था जी मैं बाबर से मिला, मैंने उसको कहा तुम्हारी कप्तानी पक्की है, यही उनको तजदीद वफा की जरूरत नहीं है। समझ रहे? जरूरत तब पड़ती है जब आपको पता है कि कोई मसला है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो इनसिक्योरिटीज हैं हमारे सीनियर प्लेयर्स की और जो टीम में है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और जिसने आपने शुरू में मेंशन किया स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, मैं उसको इंडोर्स करूंगा कि
अगर हमें कोई पाकिस्तानी ओरिजिन का स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मिल जाए who understands Pakistan culture but has worked in professional outfits outside Pakistan, तो उनको अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स का पता होगा कि यार प्लेयर्स आपसे कॉन्फिडेंस में बात कर सकते हैं, और वो बात फिर कल मैं टीवी चैनल पे बैठ के नहीं करूँ। सर टीवी चैनल वाले भी तो कहते हैं ना, कम से कम सर आप जब टीवी पर आते हैं तो एक बात जरूर ऐसे कीजिएगा कि ताकि जो वायरल हो और हमारा चैनल भी व्यूज ले सके, वरना आपको हम इतने लाखों रुपया किस बात के दे रहे हैं। वरना जो क्रिकेट का एनालिसिस है वो तो कोई भी नॉन क्रिकेटर्स ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को छोड़कर। बिल्कुल एनीवेज तो अच्छा, ये इस जीवन में बल्कि एक मुझे बात याद आ गई, वो बड़े मजे की है कि कुछ दिन पहले ही मुझे एक पाकिस्तान हॉकी के कैप्टन ने बताई, एक्स कैप्टन है, जी जी। तो इसलिए मुझे कोट करते हुए हेजिटेशन नहीं हो रही कि उनके अपने मुंह की है और मुझे ही उन्होंने बताई थी डायरेक्टली, तो इसलिए मुझे कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है उसमें। तो उन्होंने कहा कि एक हमारा जूनियर प्लेयर हुआ करता था, हमारे साथ का ही था लेकिन थोड़ा सा जूनियर कह लें, तो वो समहाउ वो क्लिक नहीं कर सका, तो वो चला गया, इंग्लैंड चला गया, वहां से उसने इसी तरह जैसे आपने आतिफ अशरफ की एग्जांपल दी, उन्होंने वहां से कोर्सेज किए न्यूट्रिशनिस्ट का, उन्होंने एक अच्छे लेवल पर डिग्री वगैरह की और पढ़ लिख कर, तो उनको पाकिस्तान PHF ने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बुलाया, जिस तरह हम बुला लेते हैं, जैसे अभी हमने नदीम खान को बुलाया हुआ इंग्लैंड से कि आ जाएं जी, आपकी बड़ी जरूरत पड़ गई हमें, तो इसी तरह उसको बुला लिया कि आए जी, आपने तो बहुत अच्छा कर लिया, तो पाकिस्तान हॉकी को संभालें। तो जरा हर पाकिस्तानी को खुशी होती है कि मैं आके तो मतलब कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं अपनी कंट्री के लिए, तो वो आ गए बड़े खुशी खुशी, उन्होंने शुरू कर दिया। तो उस कप्तान के बकौल के हम बहुत खुश थे, उसकी जो न्यूट्रिशन का और जो सारा जो सिस्टम था, उसने हमें इस तरह से एक्सरसाइजेज, वो भगाना नहीं हर वक्त, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे अंदर उसने इंजेक्ट की कि जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई और हमारी बॉडी भी बता रही थी कि हाँ, और हम सब के सब खुश थे। तो एक दिन वो इसी तरह कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह छोटी मोटी करवा रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन एक ओलंपियन जो उनके भी हेड थे, उन्होंने उसको आवाज दी, नाम से नहीं बुलाया बल्कि बड़े रूडली कहा, हे मास्टर इधर आओ, उस बंदे को जो उनको ट्रेनिंग करवाता। अब देखें कि इज्जत और रिस्पेक्ट का क्या लेवल है कि जो उनका टीचर बना हुआ है, आप उसको ये बोले, मास्टर इधर ले आ सारी टीम को, देख लूंगा मैं, जो जो तुम करवा रहे हो मैं खुद ही करवा लूंगा ये, लाइक दैट ओलंपियन। अब नाम लेना भी अजीबो गरीब लगता है कि मतलब हमारे यहाँ मुकद्दस गाय बन जाती है, किसी ने ओलंपिक खेल लिया, जिसने एक दफा वर्ल्ड कप खेल लिया, वो कुछ भी हो, बस हम उसके आगे सरनिगू होना जरूरी समझते हैं। ये भी बिल्कुल हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल। है कि क्रिकेट को थोड़ा इससे बाला होना पड़ेगा। क्रिकेट थोड़ी और तरह की गेम है, इसको रिस्पेक्ट अपनी जगह पर, लेकिन जहां कुछ जरूरत हो बेहतर करने की या कोई बेहतर कर रहा है उसको अप्रिशिएट करने की, और जहां बेहतर नहीं हो रहा वहां क्रिटिसिज्म करने की गुंजाइश होनी चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल तो आप कुछ ऐड करना, बहुत बातें मेरे पास बहुत सारी हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, इसको फिर किसी बिल्कुल वक्त के लिए उठा रखते हैं। तो बिल्कुल। अभी अभी बहुत कुछ है पोटली में बाकी, इंशाल्लाह हाँ, फिर। बस मैं सुनने वालों को अगर तो आखिर तक कोई प्रोग्राम भाई सुन रहे हैं एक तो बाबर भाई हमारे सुनते हैं, एक तो उनके लिए स्पेशल मेंशन चाहिए क्योंकि वो कमेंट भी करते हैं। बस ये है कि ये जो चीज है इनका, अगर ड्रेसिंग रूम में कोई बात भी हुई है बड़ा नॉर्मल है। ठीक है, बात का बाहर निकलना नॉर्मल नहीं है हम्म, प्रोफेशनल आउटफिट्स में, लेकिन जो बात हुई है ये बड़ा नॉर्मल है। दिस इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस हैपेंस। और दिस इज एक्चुअली जहाँ पे बर्तन होते हैं वहां पे आवाज आती है, तो आई थिंक प्रोफेशनली इट्स नॉट अ बैड थिंग। और जनरली इसके पीछे कोई और चीज होती है, और आई थिंक द फ्रस्ट्रेशन इज बिल्ट अप आफ्टर इंडियाज गेम। तो रिलैक्स नहीं, आई एम श्योर पाकिस्तान विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। इंशाल्लाह ठीक है जी। आपके इसी तरह हमारे एक और भी लिसनर हैं, वो कमेंट कभी कभार करते हैं और बहुत सारा वर्बल मुझे फीडबैक देते हैं, उनका भी यही था। उन्होंने खैर बहुत सारी हार्श बातें की, वो मैं यहाँ बहुत सारी सेंसर करने पड़ेंगी नसरुल्लाह भाई को। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा, कहते हैं यार ये सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि हमें हर चीज में किसी और की अप्रूवल की जरूरत क्यों होती है। हम एज अ टीम, हम एज अ नेशन, हर चीज में कोई भी जिस पर टिक मार्क चाहिए, हमें चाहिए कि जी वो BBC ने बयान कर दिया, वो फलाने चैनल ने बयान कर दिया, तो हम टिक मार्क कर लेते हैं, या अगर गोरा कोच आएगा तो वो ठीक कर रहा है, हमारा है तो वो गलत कर रहा है। मतलब वाई हमें ऐसा ही क्यों लगता है कि जो दूसरा है वो हमें अप्रूवल देगा तो फिर हमारी बात ठीक है, अदरवाइज सती साहब कर दे, डॉक्टर हफीज कर दे, मनशा भाई कर दे, कोई और बात कर दे कि चूंकि चूंकि ये फेसेस ज्यादा देखे हुए नहीं है तो पता नहीं कौन लोग हैं ये कोई भी अच्छी से अच्छी बात भी कर दे तो इसकी अहमियत नहीं होती। बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि किसी की तज़हीक ना हो, किसी को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा मकसद है क्रिकेट को बेहतर करना और क्रिकेट को आगे लेके जाना, वो चाहे कोई भी करे, हम बिल्कुल उसके साथ है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये टाइम नहीं है कि बाबर के लिए ये इस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है, जिसको भी आप बना लेंगे आप पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे। अगर अगर कुछ बेहतरी हो सकती है तो मेरा ख्याल है कि वो बाबर को ही लेकर हो सकती है। अगर कुछ बाद में रिजल्ट जो भी आएगा वर्ल्ड कप का
बाद में देख लीजिएगा कि बाबर को रखना है या नहीं रखना, या कम अज कम अगर बाबर को हटाकर उनके सीने में ठंड पड़ सकती है तो भाई डाल लो, ये ठंड भी डाल लो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्रिकेट की बेहतरी होनी चाहिए। इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज।